कोई टीचर हो तो आप हमेशा नोटिस करके देखिए कि अक्सर हम बच्चों को ये कहते हैं कि आपको किसी की तरह बनना है, और हमेशा बार बार बोलते रहते हैं कि आप ना इनकी तरह बनो, आप ऐसे होने चाहिए, ये काम किए तो आप ऐसे बड़े बन जाओगे, और ये लगातार बोला जाता है। इसलिए दुनिया हो गई दो हिस्सों में, एक हो गई बहुत कामयाब लोग और एक हो गए नाकामयाब लोग, जो शायद अच्छे नहीं है, जो शायद अपने मार्ग जीवन को नहीं जी रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, इन लोगों को ना बड़े बड़े अलग अलग किस्म के सजेशंस दिए जाते हैं, ज्ञान दिया जाता है, बोला जाता है कि आप ना ऐसा करके दिखाओ। अब मेरा छोटा सा सवाल है, यदि अगर ऐसा सच है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर एक जैसे हैं कामयाब और बड़ा बनने के लिए, तो फिर ये जो सब लोग जो कामयाब बन जाते हैं, ये सब लोग एक जैसे क्यों नहीं होते? ये सब लोग अलग अलग क्यों है? कोई 1 BHK भी खरीदता है तो भी वो कामयाब है, कोई अपने बलबूते 2 BHK खरीदता है तो भी वो कामयाब है। इजिप्ट में जो गीजा पिरामिड्स बने हैं ना, वो गीजा पिरामिड जिस दिन से बनना शुरू हुए थे, उस दिन से हर रोज अगर हमने 75,000 रुपए जमा किए 2022 साल तक, तो जितना पैसा जमा हो जाएगा वो पैसा इलॉन मस्क के टोटल एसेट के 15% भी नहीं है, 15% भी नहीं। और कब से कह रहा हूं मैं? जब से इजिप्ट के गीजा पिरामिड्स बनना शुरू हुए तब से। सोचिए तो कि एक हमारे जीवन में 1 BHK खरीदने वाला भी वहां पर है, 2 BHK खरीदने वाला भी वहां पर है, और इलॉन मस्क जैसा हजारों करोड़ अब्जों में बनाने वाला भी वहीं पर है। एक आधे बड़े इंसान के, एक आधे बड़े बिजनेसमैन के पैसे एक दिन के खर्चे की बराबरी करने के लिए हमें इस जमीन पर 1000 मर्तबा पैदा होना पड़ेगा, 1000 बार यहाँ पर आना पड़ेगा। 1000 बार पैदा होने के बाद वो सारा का सारा खर्चा जब जमा करेंगे तब किसी के एक दिन के खर्चे की बराबरी होगी। तो सब लोगों का अलग अलग क्यों है? अगर आपने, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, महिलाएं हमेशा से कहती है कि अगर किसी के घर में गई और अच्छा किसी के घर पे अगर डिश खाया, कोई खाना खाया, तो हम अक्सर उसको पूछते हैं कि ये इसका वो रेसिपी है क्या, कैसे बनाया तुमने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सामने वाली महिला जब वो रेसिपी बताती है, तो मेरा सिंपल सा सादा सा सवाल है, यदि अगर रेसिपी एक है तो सब्जी की टेस्ट भी किसी आनी चाहिए ना। अगर रेसिपी जितना बोला गया उतना ही डालने के लिए बोला गया तो रिजल्ट तो वैसा ही आना चाहिए, लेकिन जीवन तो कुछ और है। सारे महान लोगों ने जो बोला हुआ है, क्या सचिन तेंदुलकर को जिस दिन भारत रत्न इस अवार्ड से नवाजा जाने वाला था, आखिरी का मैच खत्म होने के बाद मीडिया के सामने जब उनको बोलने के लिए कहा गया, बताने के लिए कहा गया कि इस देश के 140 करोड़ की आबादी के देश को कुछ बताइए, कुछ समझाइए, बताइए कि इतनी बड़ी कामयाबी कैसे पा लेते हैं, क्या रहेगा संदेश आपका इन युवाओं के लिए। उन्होंने कहा, डू नॉट स्टॉप चेजिंग ड्रीम्स, ड्रीम्स डू कम ट्रू। सपनों के पीछे भागना बंद ना करें, वो जरूर सच साबित होते हैं, वो 100% सच साबित होते हैं। अब मेरा आउट ऑफ ये जो मिला हुआ सुझाव है, उसमें से आउट ऑफ एक आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि अगर ये एक लाइन में आपका जीवन समाप्त अगर करने का रहा, और ये